तो इस वक्त कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इसमें हमने खास तौर के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरीज में बहुत सीनियर लोगों को और युवाओं को भी साथ साथ में हमने मौका दिया। कल अध्यक्ष जी के आदेश से सब लोगों के प्रभार भी बांट दिए गए। सातों के सातों वाइस प्रेसिडेंट्स को एक एक संभाग का प्रभार और जो जनरल सेक्रेटरीज थे उनके बड़े डिस्ट्रिक्ट्स और फिर सेक्रेटरीज को भी डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी को चार्ज प्रभार दिया गया। आज लगभग 1.5 घंटा पहली कार्यकारिणी की हम लोगों की मीटिंग रही और हमने इनको स्पेसिफिक टास्क सभी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को दिया है और वो स्पेसिफिक टास्क मुख्यतः 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो हमने उनको कहा है कि इमीडिएटली कल सभी लोगों को अपने प्रभार वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चले जाना है और जो जो कार्य उनको मुख्य तौर पे करने के लिए कहा गया है, सबसे पहले हम लोगों को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का भी हम लोगों को फाइनल करना है। तो इनसे कहा जा रहा है कि वो लोग वहाँ पर जाएं, लोगों से बात करें, चर्चा करें और 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोगों को एक पैनल बना करके दें जो कि अच्छे जिला अध्यक्ष हम लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ में लगभग 30,000 के करीब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज के अंदर पेंडिंग है। तो उसके ऊपर भी पूरी एक्सरसाइज इन्हीं सब लोगों को करनी है और इन्होंने सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करके संगठन के माध्यम के ऊपर अपनी सिफारिशें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देना है। तो ये इमीडिएटली लॉन्ग टर्म पार्टी बिल्डिंग का और राजनीतिक नियुक्तियों के संबंध में भी, क्योंकि अब हमारा ये संगठन प्रभार सब लोगों को दिया गया है और ये सब वरिष्ठ नेता हैं, आप सब लोग जानते हैं, और इन सब लोगों को अपने अपने प्रभार वाले इलाकों में समन्वय स्थापित करना है और कांग्रेस के को एक तरीके से कांग्रेस की टीम को और कांग्रेस के संगठन को इन्होंने यहाँ पे बनाना है। साथ ही साथ में राजनीतिक नियुक्तियाँ भी जिला लेवल के ऊपर जो होनी है उसके संबंध में भी इन्होंने सब नाम सब लोगों को देना है। साथ ही साथ में जो हमारे 90 नगर निकाय के चुनाव हमारे होने हैं उसके लिए भी जाकर के समन्वय स्थापित करके उम्मीदवारों का चयन करने की जिम्मेवारी भी इन्हीं लोगों की लगाई गई है और ये सब लोग अपने अपने जिन जिन जगहों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जाकर के ये लोग चुनाव, नगर निकाय चुनाव में भी ये लोग समन्वय स्थापित करके वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट्स को चुनेंगे। एक जो अच्छी बात ये है कि यही वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज आगे लंबे समय तक के अपने प्रभार वाले इलाके में रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, सरकारी नियुक्तियां हैं, उसके अंदर भी इन लोगों की सेध रहेगी। तो ये लोग बेहतर तरीके से हमारे नगर निकाय चुनावों के अंदर अपना रोल प्ले कर सकेंगे। एक और साथ में मैं आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि 15 तारीख को पूरे देश के अंदर किसानों के समर्थन में, तीनों काले कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसके लिए हर स्टेट हेडक्वार्टर्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन और साथ में राज्यपाल का घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रखा है। और उस संबंध में भी हमने इन सब लोगों से कहा है कि जो जयपुर के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर मोबिलाइज करके हम लोग यहाँ पर भी कार्यक्रम करेंगे। मैं और दुतासरा जी ने हम लोग अभी इस पे चर्चा करके एग्जैक्ट इस पे कार्यक्रम भी कहाँ से क्या शुरू होगा और एग्जैक्ट समय भी हम लोग इनको बताएंगे। तो ये भी एक बड़ा कार्यक्रम 15 तारीख का किसानों के समर्थन में जयपुर के अंदर हम लोग करेंगे और जिसके बारे में डिटेल के अंदर हम लोग आप लोगों को बता देंगे। तो आज मुख्यतः ये बातें हमने सब लोगों के बीच में करी हैं और सब लोगों से ओपन डिस्कशन भी करा, सब लोगों से सुझाव भी मांगे
और लगातार अब हम लोगों का ये बैठक का सिलसिला, और ये सब लोग अपने अपने इलाकों में प्रभार क्षेत्रों में जाकर के लोगों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके कांग्रेस पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। माकन साहब, एक मिनट मैं भी बोल दूं, फिर आप आराम से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, इनके प्रभारी बनने के बाद में संगठन को जिस प्रकार से गति मिली है, ये उदाहरण आपके सामने है। प्रदेश की कार्यकारिणी बनी, छोटी हो सकती है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव, वरिष्ठ नेताओं का और युवा लोगों का समन्वय है। और कार्यकारिणी 31 दिसंबर तक बना रहे थे, 6 दिन चाहे लेट हुए, लेकिन जो कार्य विभाजन है वो तुरंत इनके मार्गदर्शन में हो गया, तो हमने वो बैकलॉग 5-6 दिन का पूरा कर लिया। अब नगर निकाय के जो चुनाव हैं उसके लिए इनको सबको कल के लिए अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने डिवीज़न में ये लोग बाग जाएंगे। जो नगर निकाय के चुनाव हैं, कार्यकर्ता, नेता, एमएलए तमाम लोगों से, हारे जीते तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। कार्यकर्ताओं, नगर निकाय में जो चुने गए थे मेयर या जो भी सभापति, उनसे चर्चा करेंगे और जल्दी एक सूची के साथ में ला करके ये पूरे समय पे वहाँ रहेंगे। और नगर निकाय में कांग्रेस का जो पिछले समय में अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि 50 में से केवल भारतीय जनता पार्टी 24% ले पाई और बाकी सारे मेयर 34-35 के लगभग हमारे कांग्रेस पार्टी के बने। जो किसानों को मोदी सरकार जिस तरीके से परेशान कर रही है, आतंकवादी बता रही है, चिकन बिरयानी खाने वाले, पिकनिक मनाने वाले बता रही है, जिस प्रकार से मदन दिलावर जी की सोच जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, क्योंकि जब प्रदेश का अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष या दिल्ली का भाजपा का आला कमान अगर उनके बयान का खंडन नहीं करता है तो ये माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच किसानों के लिए है और वो किसानों को आतंकवादी, लुटेरे, चोर भी बता रही है। तो किसान आज पीड़ित है, उसके तकलीफ है कि जिस मोदी जी सरकार को हमने चुन करके दूसरी बार केंद्र की सत्ता में भेजा, उसकी सोच हमारे लिए क्या है। आज 50 दिन से सड़कों पे पड़े हैं, तो उनके लिए संबल प्रदान करने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे संगठन के कार्यकर्ता सारे लोग जाएंगे। एक जो हमने आज तय किया है कि जब भी प्रभारी मंत्री जाएगा तो वो पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपने प्रभार के संगठन के जो पदाधिकारी उसको सूचित करेगा और वो लोग साथ जा कर के वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ब्लॉक या जिले में सुनवाई करेंगे और उसके बाद में आम लोगों की जन सुनवाई जिला कलेक्टर के यहाँ करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो 15 तारीख का माकन साहब जो संदेश लेकर के आए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि ऐसा धरना होगा शांतिपूर्वक कि मोदी जी खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार से जनता ने आपको बता दिया है किसान के हक में खड़े होकर के, और किसान की मांगे मानने के लिए उनको शायद बाध्य होना पड़े और उद्योगपतियों का साथ छोड़ना पड़े। ये स्थिति अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी होकर उनकी करने वाली है। संगठन की मजबूती के लिए सारी टीम लग करके काम करेगी और जल्दी हम लोग इस जैसे प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है, दूसरी कार्यकारिणी इसके विस्तार की भी हम लोग चर्चा करेंगे इन सब के साथ में और माकन साहब को प्रस्ताव फिर भेजेंगे और जिला और ब्लॉक लेवल पे भी हमें संगठन को खड़ा करना है। सब लोग मिलकर के मजबूती के साथ में सरकार की जो अच्छी पॉलिसीज हैं, जो अच्छी नीतियां हैं, जिनका लाभ आम आदमी तक मिलना चाहिए, अगर उसमें कोई कमी खामी रह रही है तो उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। और जिस कार्यकर्ता की भावनाओं और विश्वास और उसके पसीने की बूंद के साथ में ये सरकार बनी है, उस कार्यकर्ता का मान और सम्मान सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, वो उनका मान सम्मान करेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियां हों, चाहे संगठन के आगे विस्तार हो, चाहे जिला और ब्लॉक लेवल के ऊपर है, उन सब के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे
और सरकार और संगठन राजस्थान में मिल करके दोनों एक साथ एक गति के साथ में हम लोग इस सरकार के योजनाओं का पूरा लाभ आम कार्यकर्ताओं को मिले और कार्यकर्ता ये महसूस करे कि हाँ, ये मेरी सरकार है, मैंने बनाई थी और मेरी बनी हुई सरकार मेरे लिए काम कर रही है। और जैसा तय किया गया है कि जो भी लोग चाहेंगे फीडबैक आएगा उसको हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करके सरकार को देंगे, जिससे वो सरकार उनके ऊपर अमल करे, चाहे वो प्रशासन गांव के संग हो, चाहे प्रशासन शहरों के संग हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो। आपने देखा जब फीडबैक कार्यक्रम में माकन साहब ने जब फीडबैक लिया था तो उस वक्त जो नोट गए थे उसके ऊपर सरकार ने काम किया। ट्यूबवेल खोदने की बात है, वो सरकार ने काम किया। जन सुनवाई के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है जो 1-2 दिन में फैसला दे देगी। तमाम नेताओं के साथ संगठन के लोग मिलकर के ब्लॉक में और ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर जन सुनवाई करेंगे। और मैं समझता हूँ ये सारा समन्वय जो है वो एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगा, राजस्थान में विकास के आयाम स्थापित करेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो टुकड़ों में बटी हुई है और जिसके कुछ ही दिनों में शायद कई टुकड़े होने वाले हैं, यहाँ की प्रदेश भाजपा की इकाई टूटने वाली है, क्योंकि जो अहंकार मोदी जी का है या अमित शाह जी का अहंकार है वो कांग्रेस को तो षड्यंत्र का शिकार नहीं बना पाया, लेकिन अपने ही जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उसको गिराने में जो अपनी शक्ति लगा रहा। मैं समझता हूं आने वाले समय में जो प्रमुख विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी को निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा करके अपने ही लोगों में आकर आपस में क्लेश और विद्वेष और आपस में जो माहौल अविश्वास का बना है उसको वो संभाल नहीं पाएंगे। उनको चाहिए कि वो सरकार को अच्छे सुझाव दें, जनता की कोई समस्या है तो सरकार तक बताएं, जिससे सरकार जो आम लोगों के लिए बनी हुई है उस पे ऊपर काम कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अपनी पार्टी को थकाने में, अपनी पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। जनता की उनको कोई परवाह नहीं है, किसान की उनको कोई परवाह नहीं है। और किसान के लिए अगर बयान देते हैं तो इतना शर्मनाक बयान, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, मैं तो कहता हूँ कि उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी को मदन दिलावर जी का इस्तीफा मांग लेना चाहिए कि आपने किसानों के लिए इतने अपशब्द क्यों बोले। अगर नहीं मांगते हैं और उनका इस्तीफा नहीं होता है पार्टी से तो ये मान के चलिए कि ये मोदी जी और अमित शाह के द्वारा कहलवाई गई बात है और ये किसान हिंदुस्तान का, राजस्थान का बर्दाश्त करने वाला नहीं। माकन साहब, बैठक में कई मुद्दों की चर्चा हुई। संगठन के जो लोग हैं, एक तो सत्ता में कितनी भागीदारी रहेगी, खासतौर पर जो विधायक जो जिनको जगह दी गई है, क्या रास्ते बंद हो गए हैं या आने वाले समय में भूमिका देख सकते हैं? देखिए, मैंने सब लोगों को के बीच में पहले भी मैंने बोला है और अभी मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि संगठन से सत्ता की प्राप्ति होती है, ना कि उल्टा होता है। और संगठन में आने का मतलब ये नहीं होता कि आगे के रास्ते बंद हो जाएं, बल्कि आगे के रास्ते प्रशस्त होते हैं। तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, ना कभी होना चाहिए कि जो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति है उसको सत्ता के अंदर उसको भागीदारी ना मिले, ऐसा होना नहीं चाहिए। और संगठन में काम करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसको ज़रूर पुरस्कृत होना चाहिए और हम लोग आगे इस चीज़ को का ध्यान रखेंगे और आप लोग भी इसको देखेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप लोग शायद इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने जिन लोगों को अभी बनाया है ऑफिस बेरर्स, उनकी जिम्मेवारी हमने ये भी दी है कि वो जिला अध्यक्ष कौन होने चाहिए, ब्लॉक अध्यक्ष कौन होने चाहिए, उनको भी चुने। और साथ साथ में ये भी देखें कि जो जिला लेवल की जो नियुक्तियां हैं, जो सरकारी नियुक्तियां, जिला स्तर की नियुक्तियां हैं, उसको उन लोगों को भी चिन्हित करें। तो आप तो एक बात ये पूछ रहे हैं कि इनको जिम्मेवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं उसके ऊपर कह रहा हूं कि इनकी सिफारिश पे दूसरों की जिम्मेवारी मिलने वाली। तो ये नहीं है कि इनकी जिम्मेवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी सिफारिशों पे, और ये लोग जब नीचे ज़मीन पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो जो ये लोग सलाह देंगे, इनकी सलाह पे हम लोग जो हैं, और सरकारी नियुक्तियां और राजनीतिक नियुक्तियां दोनों की दोनों इन लोगों की सिफारिश के ऊपर करेंगे। तो हम लोग इन लोगों को इतना एम्पावर करना चाहते हैं, तो सिर्फ इनकी अपनी खुद की
एडजस्टमेंट की बात नहीं, बल्कि इनके कहने के ऊपर दूसरी नियुक्तियां भी इन्हीं लोगों के कहने पे की जाएंगी। अखिल साहब, आज करनाल हरियाणा में पुलिस बल का प्रयोग किया गया है आंदोलनकारी किसानों के ऊपर, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आज जैसे करनाल में हुआ है, हम लोगों ने देखा था कि जयपुर हाईवे पे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भी 2-3 दिन पहले रात में पुलिस ने जिस तरीके से टीयर गैसेज, जिस तरीके से मिर्ची बम, जिस तरीके से वहाँ पर किसानों के ऊपर, उनके ट्रैक्टर्स के ऊपर जिस तरीके से बरसात करी थी, ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जिस तरीके से हो और दुश्मन की सेना हमारे ऊपर हमला कर रही हो। तो ये बड़े दुख की बात है कि वो किसान जो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस बर्बरता से, सरकार बर्बरता से, जोर ज़बरदस्ती से उनके ऊपर प्रहार कर रही है। तो हम लोग हमेशा, कांग्रेस पार्टी आंदोलन, पीसफुल आंदोलन के अंदर विश्वास रखती है, लोकतांत्रिक तरीकों से चलाए गए आंदोलनों पर विश्वास रखती है और समर्थन करती है। हम लोगों के समय में कभी भी इस प्रकार से कार्य नहीं हुए और हम लोगों ने हमेशा जो राजनीतिक आंदोलन शांतिपूर्वक रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में हमेशा हम लोगों ने बढ़ाया है। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आंदोलन के अंदर किसानों के साथ खड़ी है। आप लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो काले कानून हैं इनके खिलाफ जम करके कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के परिसर में लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी जी पहले दिन से, चाहे भट्टा परसोल के मामले को लेकर के, चाहे जमीन अधिग्रहण का कानून किसानों का रहा हो, कांग्रेस पार्टी के समय में उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसको वो हक दिलाया। और जब उस जमीन अधिग्रहण के कानून को डाइल्यूट करने की सरकार 2014 में 3 ऑर्डिनेंसेस लेकर के आई थी, अध्यादेश लेकर के आई थी, तो राहुल गांधी जी ने उस वक्त भी उसके खिलाफ में आंदोलन किया और ये अध्यादेश सरकार को वापस लेने पड़े। अभी भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई लड़ रही है। और जैसे मैंने कहा कि 15 तारीख को देशव्यापी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। सभी के सभी राज्यों के हेडक्वार्टर्स पे हम लोग ये आंदोलन करेंगे और हम लोग तीव्र निंदा करते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस बल का प्रयोग किसानों के खिलाफ में किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि आपने भी कहा है कि जो नए जो जिम्मेदारी दी है उन्होंने कहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भी अपने प्रस्ताव दें। आपसे पहले जो प्रभारी थे पांडे जी, उन्होंने पिछले साल ऐसा कहा था और 31 मार्च की डेडलाइन में तय की थी कि सारे नाम दे दिए जाए, तो क्या वो जो नाम आए थे वो निरस्त माने जाए? देखिए, अभी दोबारा से चुनाव हुए हैं, पंचायत समितियों के फिर से चुनाव हुए हैं उसके बीच में, तो अब हमारे को जो है फ्रेश, जो अभी दोबारा से चुनाव हुए हैं, इन सब चीज़ों की अब हमारे को दोबारा से ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक्सरसाइज फिर से करने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि अभी नीचे लेवल पे दोबारा से चुनाव हुए हैं, तो इसलिए इनपुट्स फिर से दोबारा से लिए जाएंगे। तो पीसीसी की कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा यहां पर जिस तरीके से लिया गया उसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को आपने यहां पर सुना। फिलहाल इतना ही खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए ज़ी राजस्थान के साथ। नमस्कार।